विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग की महिमा गाते हैं हम। विवेक, आपका विवेक जग जाए। बुद्धि से आगे कहीं विवेक है। कोई विवेकानंद जब उस विवेक को जगाने में गुरु की कृपा से कामयाब हो जाते हैं तो उनका डंका उन्हें बजाना नहीं पड़ता। वो डंका गुरु की कृपा से अपने आप बजता है। बिन सत्संग विवेक न होई। मैं उन्हीं विवेकानंद की बात कर रहा हूं जिन्होंने सत्संग का रास्ता अपनाया था। कवि केशव चंद्र सेन और तमाम बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने लंबा सत्संग किया था। वो बहुत बड़े वेदांती भी थे और वेदांत पे उनको क्या कुछ नहीं आता था, क्या कुछ उन्होंने नहीं पढ़ा था। निराकार और साकार की गुत्थियां सुलझाई थी और उनकी बुद्धि एक दिन ठिठक जाती है रामकृष्ण परमहंस के आगे, जिनसे वो सवाल करते हैं, क्या ईश्वर है? गुरु का उत्तर, उन्हें तो उनकी तलाश थी ना। तुझे अभी देखना है या बाद में दिखाऊं? है या नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता। तुझे अभी देखना है, अभी मिलना है क्या? ये शब्द कैसे कहे गए होंगे, आप मनन करें। किसी समर्थ को आप एक बार पसंद आ जाओ और जब आप पसंद आ जाते हो तो फिर वो मोल भाव नहीं करता। वो आपके सवालों के उत्तर शब्दों से नहीं देता, प्रैक्टिकल करवाता है। और जब प्रैक्टिकल होता है तो हम घबरा जाते हैं, ये हमें क्या हो रहा है। और उसकी टांग पकड़ लेते हैं जिसकी टांग दिखाई नहीं दे रही है, जो जा चुकी है टांग। गुरु चला गया, अब उसकी टांग पकड़े लटक रहे हैं। हमारे तो दिग्गज थे, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था। आज वो नहीं है, हम सवाल किससे करें? हम बड़े परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि रात को नींद नहीं आती है, उठ उठ के बैठ जाते हैं। ज्ञान गुस्सा भी लेकर के आता है और इतना क्रोध आता है, वो क्रोध किस पे उतारें? घर छोड़ छोड़ के भागने की सोचते हैं, कहीं जाकर के एकांत में बैठ जाता हूं। मुझे कोई समझता क्यों नहीं है? वो समझाने में लगे हुए हैं। हमारे एक मित्र नहीं, बहुत सारे मित्रों के उत्तर जुड़े हुए हैं आज की इस वार्ता में। बिन सत्संग विवेक न होई। उनको ज्ञान का भूत सवार हो गया है। उनको लगता है वो ज्ञानी हो गए, दुनिया उनको समझ नहीं रही है। आए दिन अपना स्टेटस लगाते हैं, ज्ञान बघार रहे हैं उसके ऊपर। कारण क्या है? कहीं सत्संग नहीं किया है, वो विवेक जन्मेगा कैसे? कहीं सत्संग के लिए उन ज्ञानियों के सम्मुख प्रस्तुत करिए अपने आप को, जो ज्ञानी हैं, जो गुरु हैं। आप मत मानिए उनको।
लेकिन कोई भी गुरु, कोई भी ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहेगा। यदि कोई ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी कह रहा है, समझ लीजिए कहीं ज्ञान आया नहीं है। किसी भी संत ने अपने आप को संत नहीं कहा है, लेबल तो आप लगाते हैं। और जब आप सत्संग करते हैं, मुंह खोलते हैं, वहां पे हमारे ग्रंथ अद्भुत हैं। गरुड़ सरीखे को घमंड हो गया है, मैंने भगवान राम को मुक्त किया है, नागपाश से उनको छुड़ाया है, और उस घमंड की खातिर वो जहां जाते हैं, आप कहते हो मेरे वो भगवान विष्णु हैं, मैं उन्हीं को ढूंढता फिर रहा हूं। वो कैसे विष्णु हैं? उनको तो मैंने मुक्त करवाया। ये कहानियां लंबी हैं, आप मनन करें। भगवान शिव सरीखे, नारद सरीखे उनको उपदेश करते हैं, जाओ उस कौए के साथ, काक भुसंडी के साथ सत्संग करो। गरुड़ और कौए से सत्संग, हाउ पॉसिबल? हंस कौए से सत्संग करे, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहीं, कोई हंस भी कौए से सत्संग करता है जब जरूरत होती है तो। और कौए से सत्संग करोगे, समागम करोगे, तो वहां कौए पैदा होंगे, हंस पैदा नहीं होंगे। यदि हंस के साथ समागम करोगे तो वहां पर मोती तो निकलेंगे ही निकलेंगे, हंस पैदा होंगे। यही फर्क है। हम किसके साथ किसके साथ बातें कर रहे हैं, किसके साथ समागम कर रहे हैं, किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी संगति कैसी है। यदि आपको ज्ञान हो भी गया है, आप उस ज्ञान का क्या उपयोग कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? क्या कौओं को? क्या कौओं को सुना रहे हैं आप? यदि आप कौओं को सुना रहे हैं तो कौए तो कांव कांव करेंगे, आपके जैसे ही वो आपको रंग देंगे। यदि ज्ञान आया है तो उसमें से मोती झरने चाहिए, और मोती तो कोई हंस ही मोतियों को पहचान सकता है। कोई परम हंस ही उन मोतियों से माणिक्य चुनता है। ये मेरी बातें सुनने वाले, यदि ज्ञान आ गया है तो ज्ञान बांटने की वस्तु नहीं है, ज्ञान बघारने की वस्तु नहीं है। ज्ञान अपने आप झरना शुरू हो जाता है। आपको बताना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। आप चुप भी बैठे हैं तो आपकी हवा अपने आप बता देगी। आप इंतजार तो करिए। यदि नींद नहीं आ रही है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, जरूर कहीं ज्ञान सिर में घुस गया। और सिर में से उस भूत को कौन उतारे? कहीं भगवान शिव। मैं बार बार नमता हूं अपने उन देव सदृश, जिनको हमने नाम दिए हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। ये हैं या नहीं, मैं प्रमाण नहीं देता, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ वैसे ही है जैसे कि आप हैं। कारण क्या है? मैं सत्संग करता हूं उन्हीं के साथ, एकांत में उस गंगा मां के साथ सत्संग करता हूं, जो आपको मेरे सामने दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे कभी वो अदृश्य नहीं होती। कहीं वही तो नहलाती है मुझको नित्य। मुझे नहाने नहीं जाना पड़ता, किसी सवारी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नहलाने स्वयं चली आती हैं। और जब वो नहला देती हैं तो सदा स्नात होकर के पुनः बैठ जाता हूं। और बैठता इसीलिए हूं, सत्संग करना है। किसके साथ? मैं अपने से भी सत्संग करता हूं, अपने इस ज्ञान को उलट और पुलट के देखता हूं। कुछ कमी रह गई है, उसको उस गंगा मां की भेंट चढ़ा देता हूं, तू ले जा। इस मल को, ज्ञान भी मल ही है, कहीं इस मल को वो मां नित्य धोती है। तू ज्ञानी हो गया है, ला तुझे नहला दूं आज। तो उस शिव जी सदृश वो नित्य ही ऐसा जल डालती हैं जहां से कोई मल रुकता नहीं है, वो ज्ञान गंगा। मैं ज्ञानेश्वरी की बात करता हूं। वो ज्ञानेश्वरी के साथ सत्संग जब आपका होने लग जाए मित्रों, वो संत और मुनिजन, वो सप्तऋषि सारा दिन आपके साथ फिर सत्संग करने लग जाएंगे। और ऐसे सत्संग के, ऐसे समागम के
साथ होने से आपके अंदर फिर मल नहीं चिपकेगा। क्रोध अस्त्र है, काम अस्त्र है, लोभ और मोह अस्त्र है। ये कब काम आते हैं? जब जरूरत हो। जहां जरूरत हो वहां इनका इस्तेमाल कीजिए। आप यदि गलत जगह इस्तेमाल करेंगे तो वहां सत्य का संग नहीं होगा, वहां तो कुसंग हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। फिर लोग कहेंगे महात्मा जी आपको तो क्रोध भी आता है। लोगों को बोलने का मौका आप ही देते हैं। क्रोध कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, उसकी भी एक जगह होती है। ये आपके ऊपर है, आप सत्संग किसके साथ करते हैं। पहले अपने साथ मनन कीजिए कि आपने जो ज्ञान कमाया है उसमें सत्य कितना है। और कोई नहीं मिलता है तो आपके ग्रंथ काफी हैं। एक रामायण काफी है, एक गीता काफी है। और आपसे बड़ा सत्संगी कोई नहीं है। वो परम सत्य का आलोक दिखाने वाला आपके अंदर ही बैठा हुआ है। वो आपको बता देगा कि आपने कितना सत्य जाना है। आप उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। अपने प्रति ईमानदार बनिए। आपको सत्य मिल गया। यदि सत्य मिल गया है तो वो सत्य शांति देता है, गुस्सा नहीं। आपको शांत कर देगा। आपको उस सत्य की झलक नहीं, वो पूरा सत्य आप पे अवतरित हो। मैं आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं और अपने लिए भी। मेरी बुद्धि और विवेक सदा मुझे सन्मार्ग पे बनाए रखे।